क्योंकि आज लड्डू गोपाल जी की छठी है, मैं पूजनी है, तो मैंने बना लिए इसमें चावल और ये इसमें बना लिए कढ़ी और इसमें हमने बना लिए पूजने के लिए, हमारे यहाँ कहते हैं छुआनी, तो लड्डू गोपाल जी के लिए पूजने के लिए हमने इसमें छुआनी बना लिया है। तो आप लोग क्या बनाते हैं छठी पर वो हम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को श्री कृष्ण की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है लड्डू गोपाल जी की छठी, तो हमारे यहाँ पूरी तैयारी मोहल्ले में हो रही है। तो आज देखिए भंडारा यहाँ होगा हमारे यहाँ, तो सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये है, पंडाल भी सजने लग गए हैं। छठी के लिए पंडाल हमने सजा दिए हैं। ये देखिए अभी थोड़ी देर में छठी का पूजन हो जाएगा और इससे पहले हमने अपने घर में भी छठी को जो है छठी मैया को पूज लिया है। लड्डू गोपाल जी की छठी थी, तो उसके लिए मैंने क्या क्या बनाया है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। लड्डू गोपाल जी की छठी के लिए मैंने क्या बनाया। इस तरह हमने छुआनी बना दी है देखिए, और लड्डू गोपाल जी की पूजा हम करेंगे भोग आदि से। और वैसे तो पूजा पाठ चल रही है। और ये देखिए साथ में ये बना ली हमने ये कढ़ी चावल और बाकी ये और सामान से भगवान जी की छठी की हम पूजा कर लें। तो सुबह से छठी का जो है छठी के लिए है आज तैयारी सुबह से ही लग गई थी। तो पूजा पाठ भी सुबह से ही हो रहा है, क्योंकि छठी का सामान बनाने में जो है पहले तो अपना खाना बनाना, फिर ये है छठी मैया का, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की छठी है, तो उसके लिए कई तरह के जो है लड्डू गोपाल जी के जो भोग लगते हैं वो बनाए जाते हैं। और हमारे यहाँ जो इकट्ठा ये पूरा मोहल्ले का जो प्रोग्राम हुआ था, तो ये देखिए उसकी भी पूरी जोरों शोरों से तैयारी हुई। नीचे मैं आपको दिखाऊं, पहले तो जो है लड्डू गोपाल जी की जो छठी के लिए जो भी भंडारे में सामान बना है उससे लड्डू गोपाल जी का भोग लगाया जाएगा, हवन वगैरह होगा। और उसके बाद एक जो है प्रसाद जो है सब लोगों में वितरण किया जाएगा। तो पूरी जोरों शोरों से तैयारी है, सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रिय लड्डू गोपाल जी की छठी है। तो घर में तो हमने पूछ लिया है, बाकी सबके साथ माँ जो है भंडारे में माँ भी पूजा होगी, तो उसके बाद ही सबको प्रसाद मिलेगा। तो बस हम अब उसी का इंतजार है, थोड़ी देर में प्रसाद तैयार हो जाएगा, फिर उसकी पूजा वगैरह होगी। इतने हम देख लेते हैं, घर में भी हमारे पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। और मैं आज आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी कि मैं अपने घर में, मैं नहीं और खुद मेरे घर में या मेरे ऊपर उनका कोई कृपा है, आशीर्वाद है, मेरे घर में वो खुद आए हैं। कौन आए हैं तो हमारे घर में, तो मैं उन्हीं के दर्शन आपको करवाऊंगी। तो ये देखिए बच्चे भी आने शुरू हो गए हैं भोग के लिए, भंडारे के लिए। लेकिन यह है सबसे पहले भोग लगाने के बाद कन्याओं को खिलाया जाएगा प्रसाद, और उसके बाद सबको भंडारे का प्रसाद मिलेगा। और अभी मैं दर्शन करवाऊंगी जो कि हमारे घर के नए मेहमान हैं, वो जो सदा ही हमारे साथ रहेंगे, तो उनके मैं भी आपको थोड़ी देर में दर्शन कराऊंगी। अभी क्योंकि जो है ना बेटा पूजा में बैठा है, तो वो अभी कह रहा है कि मम्मी ऐसे पूजा की मतलब जो है अपना पूजा पाठ थोड़ा प्राइवेट रखना चाहिए, हर चीज़ ही दिखाने की नहीं होती है। लेकिन हाँ जो हमारे घर आए हैं मेहमान क्या वो हमारे साथ ही रहेंगे सदा, उनके दर्शन में ज़रूर आपको करवा दूँगी। थोड़ी देर में भी बेटा पूजा कर रहा है, तो थोड़ी देर में मैं करवा दूँगी। देखो मैं कह रही थी ना कि मैं करवाऊंगी आपको दर्शन कि हमारे यहाँ कौन आए हैं मेहमान बन के, और मेहमान बन के आए वो सदा के लिए ही हमारे घर रहेंगे। तो आप भी ध्यान से देख लीजिए और उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब हमारे घर ये जो है भगवान जी विराजमान हो जाएंगे। तो देख लीजिए कौन आए हैं, ये है खाटू श्याम जी। और इनके पीछे आने की भी एक स्टोरी है, वो फिर कभी वीडियो में आपको बताऊंगी। पहले आप इनसे दर्शन कर लीजिए इनके, और इनसे ले लीजिए आशीर्वाद जय श्याम बाबा की। तो ये देखिए जब भगवान की कृपा हो, भगवान जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं, बिना उनकी मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। तो भगवान जी अपनी मर्जी से हमारे यहाँ आए हैं,
तो भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए, तो मैं इन्हीं से आपको मिलाने जा रही थी। तो देखिए, जैसे कि आज लड्डू गोपाल जी की छठी है, तो हमने छठी भी लड्डू गोपाल जी की पूज ली है। और आपको शोर जो है पीछे से सुनाई दे रहा होगा, हमारे यहाँ पर ये जो है भव्य आयोजन लड्डू गोपाल जी की छठी का हो रहा है। तो उसकी भी जो ये है भजन कीर्तन वगैरह हो रहे हैं, तो उसकी भी आवाज़ें आ रही हैं। ये देखिए, तो हम अपने जो है पूजा पाठ जो हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी अपने श्याम बाबा के दर्शन करवाए हैं। तो क्या हुआ कि अचानक से हमारे श्याम बाबा जो ये हमारे घर आए, इसके पीछे स्टोरी ये है कि हम लेने जा रहे थे बालाजी की छोटे से हनुमान जी की ये मूर्ति। तो वो हमें बाज़ार में नहीं मिली कहीं भी, और हमने ये खाटू श्याम जी की सुंदर सी ये प्रतिमा जो है ये देखी। और जब हम देखने गए तो फिर क्या हुआ, हमने इसको देखकर मतलब कुछ हमारा रिएक्शन नहीं था, क्योंकि मन में आता है ना कि हम पूजा पाठ किस तरह से कर पाएंगे, कर भी पाएंगे नहीं या नहीं ढंग से। तो हम ऐसे ही चले गए। फिर ये हुआ कि फिर हम आगे गए, दूसरी जगह दूसरी दुकानों पे गए, और हमें फिर मतलब कई सारी वहाँ पर मतलब जो ये है मूर्ति वगैरह रखते हैं, तो उनकी बहुत सारी दुकानें थी। तो हमने बहुत जगह ट्राई करा, तो हमें कहीं भी मतलब जैसे हमें चाहिए थी वैसे हनुमान जी की हमें छोटी सी जो है बालाजी की मूर्ति नहीं मिली। तो मंगलवार का दिन था, तो हम फिर उसी दुकान पर हम आ गए जहाँ पर कि हमने ये खाटू श्याम जी को देखा था। तो क्या हुआ कि एक बार जैसे उसने डिब्बा खोल कर दिखाया, तो हमें एकदम से बहुत ही सुंदर लगे खाटू श्याम जी। लेकिन मन में ऐसा नहीं था कि हम इनको लेकर जाएंगे। ये तो ये होता है ना कि मन में मतलब एकदम हम मतलब एक जैसा होता है कि मन के अंदर की लालसा वो तो थी, लेकिन हमारे मुंह से ये नहीं निकला। लेकिन फिर क्या हुआ, हम दोबारा जब वो हनुमान जी की जो मूर्ति देखने के लिए फिर उसी दुकान पर आए, हमने सोचा क्योंकि उन्होंने 2-4 मूर्ति और हमें दिखाई थी हनुमान जी की जैसे हमें ले रही थी। तो हमने सोचा कि चलो उसमें से हम डिसाइड कर लेते हैं, शायद कि कोई वो जैसे हम चाह रहे हैं वैसे हमें मिल जाएगी तो हम ले लेंगे। तो लेकिन ये है ना कि फिर उन्होंने ये जो है जिसमें खाटू श्याम जी विराजमान मतलब रखे हुए थे, उन्होंने फिर दिखाई। तो एकदम से हमारा ऐसा मन हो गया, मतलब मैं नहीं थी उस टाइम पर दुकान में, मेरा बेटा था। तो वो ये मतलब उसने मतलब जो ये बेच रहे थे, तो जैसे ही दिखाई तो एकदम से ऐसा मन हुआ कि इन्हें अपने घर ले जाए। तो अचानक से ना कोई मन में दूर दूर तक कहीं कुछ ये नहीं था जिस टाइम हम घर से गए थे, बल्कि उस वक्त तो मैं भी साथ गई थी, लेकिन मैं किसी कारणवश बीच में ही आ गई थी। मैंने कुछ शॉपिंग कर ली थी, तो मैं बीच में आ गई थी, और मेरे जो बेटा है वो आगे चला गया था, मतलब कि अच्छी सी कोई मूर्ति मिल जाए बालाजी की हनुमान जी की, तो इसलिए वो आगे मार्केट में चला गया था और मैं घर वापस आ गई थी। तो बस हम नहीं ले पाए थे। फिर वो दोबारा जैसे दुकान पर जब जैसे देखने को आया, तो देखिए कितनी सुंदर सी जो है ये क्या कहते हैं श्याम बाबा जी ये जो है विराजमान हमारे घर हो गए हैं। तो बताओ हम कौन होते हैं श्याम बाबा को अपने घर लाने वाले। जब तक उनकी मर्जी ना हो कि तब तक हम अपने घर में कोई किसी की भी स्थापना नहीं कर सकते, किसी की भी। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो ये देखो मेरे लिए तो चमत्कार ही है, और मैं बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई जब हमारे यहाँ श्याम बाबा आए। तो एक बार फिर से करा देती हूँ श्याम बाबा के दर्शन। फ्रेंड्स क्या है, उठ तो जाती हूँ मैं सुबह ही 5 बजे। 5 बजे क्या, कई बार तो 4 बजे भी नींद खुल जाती है। फिर वो सुबह की मैं जो है ध्यान लगाने वगैरह वो करके, और फिर बाकी के काम हमारे शुरू हो जाते हैं। रात को भी काफ़ी लेट सोना हो रहा है आजकल, क्योंकि जो है मेरे छोटे बेटे की तबीयत कुछ सही नहीं चल रही थी। तो इस वजह से ये है कि डॉक्टर के पास इधर उधर जाना आना, तो यही सब काम में रहते हैं। और फिर घर का भी काम है, तो काफ़ी काम हो जाता था। आज जो है लड्डू गोपाल जी की छठी है, तो इसी कारण से क्या कहते हैं, सुबह मैंने भगवान जी के भोग की सारी तैयारी कर ली थी, और सुबह नहा धोकर पूजा पाठ किया, और झाड़ू पोछा लगाने के बाद भगवान जी का भोग तैयार कर लिया था। और उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी की छठी भी पूज ली है। और देखिए आपको आवाज़ भी आ रही होगी यहाँ से आरती की। हमारे भारत की मतलब हमारे यहाँ ही मोहल्ले में आयोजन हो रहा है लड्डू गोपाल जी की छठी का, तो वहाँ भी प्रसाद लेने के लिए जाएंगे। तो वहाँ भी आरती हो रही है, तो उसकी ही आवाज़ आ रही है। तो आप लोगों ने भी शायद अब लड्डू गोपाल जी की छठी का पूजन कर लिया होगा, या आप करेंगे। जिनके घर लड्डू गोपाल जी रखे हैं, जो लड्डू गोपाल जी जिनके यहाँ आए हैं, रखे क्या हैं लड्डू गोपाल जी जिनके यहाँ भी हैं, तो वो कोई अपना आप उनको किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को अपने यहाँ ला सकें। भगवान जिनके यहाँ ही आते हैं अपनी मर्ज़ी से ही आते हैं। तो मैंने अभी वीडियो के बीच में बताया था कि मैं आपको दर्शन करवाऊँगी, तो मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊँगी कि जो भी मतलब भगवान की हम
इंच मतलब एक छोटी से छोटी एक कण के बराबर भी कोई चीज़ हम अपनी मर्जी से नहीं ला सकते जब तक भगवान की इच्छा ना हो। तो साक्षात लड्डू गोपाल जी हमारे घर हैं, तो लड्डू गोपाल जी जो हैं हमारी इच्छा तो ज़रूर थी लाने की, लेकिन यही है जब तक उनकी इच्छा ना हो तो कोई भी अपने यहाँ लड्डू गोपाल जी को विराजमान नहीं कर सकता, ना किसी देवी देवता को अपने यहाँ विराजमान कर सकता है। तो ये देखिए लड्डू गोपाल जी भी आ गए हैं, तो छुट्टी भी हो गई है और पूजा पाठ मेरा बहुत ही जल्दी से मतलब जल्दी जल्दी हाँ हो गया था, बारी बारी से, कि पहले मैंने कर लिया था फिर बाकी के लोगों ने भी कर लिया था। और ये देखिए बीच बीच में आरती की भी हो रही है, तो मुझे प्रसाद लेने के लिए मैं वहाँ भी जाऊँगी, तो इसलिए मैं ब्लॉग का एंड यही कर रही हूँ। और आपको बीच भगवान जी की मैंने श्याम बाबा के जो दर्शन हैं वो भी करवाए दिए हैं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो ये देखिए मेरे श्याम बाबा, यहाँ लड्डू गोपाल जी विराज रहे हैं और मेरे श्याम बाबा वहाँ विराज रहे हैं। आगे मैंने वो लगा रखा है ना दिए को ढकने के लिए, कोई पंखा वगैरह चलाते हैं तो ये बुझने का डर रहता है, तो इसके ऊपर मैं ढक देती हूँ। तो चलो फिर मैं जाती हूँ प्रसाद लेने के लिए, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।